हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज ये आपका 13वां पार्ट होगा स्टैटिक जीके का। इससे पहले 12 पार्ट अपलोड कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। 40 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण सेट आपके लिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रत्येक दिन प्रश्न बन रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या निकल करके आता है। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है। तो लज्जा पुस्तक की लेखिका आपको हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक की लेखिका। नेक्स्ट है कि उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है। तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु है, आपको ध्रुपद गायक से रिलेटेड है। तो ध्रुपद गायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो ये हिंद स्वराज लिखा गया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। मौलाना आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एडमिरल गोर्स्कोव क्या है। तो एडमिरल गोर्स्कोव जो है ये आपको हो जाएगा नौसैनिक विमान वाहक जहाज। तो एडमिरल गोर्स्कोव जो है ये आपका क्या है, नौसैनिक विमान वाहक जहाज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर आपको ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता। इससे पहले आप लोग को यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एनटीपीसी में पूछा गया है कि गोल्डन त्रिभुज जो है ये किससे संबंधित है। भारत में स्वर्णिम त्रिभुज, तो ये आपको संबंधित है 3 स्थान से, दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो एक त्रिभुज बना करके आप याद रखेंगे दिल्ली, आगरा, जयपुर। ये यहाँ से गुजरता है। भारत में जो गोल्डन ट्रायंगल है ये आपको दिल्ली, आगरा, जयपुर याद रखेंगे, DAG। और यहाँ पर विश्व स्तर पर पूछा गया है। तो विश्व स्तर पर जो है ये किससे संबंधित है। तो ये मादक द्रव्यों की तस्करी से संबंधित है। और ये आपको संबंधित है आपका थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से। तो एक त्रिभुज और आप बना के रखेंगे और इस त्रिभुज का आप नाम रख लेंगे MLT। त्रिभुज का नाम रख लेंगे MLT। तो MLT म्यांमार, उसके बाद लाओस और उसके बाद थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था। तो गांधी फिल्म का जो डायरेक्टर हो जाएगा आपको रिचर्ड एटनबरो हो जाएगा। और ये इंग्लिश में फिल्म निर्मित किया गया था। 1982 ईस्वी में प्रथम बार इस फिल्म को बनाया गया था। और गांधी का जो रोल किया था इसमें बेन किंग्सले के द्वारा गांधी का रोल किया गया था, बेन किंग्सले के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, यहाँ ध्यान देंगे फॉल्स मतलब क्या, गलती हो जाना। जैसे आपसे गलती हो गया तो आप क्या करेंगे, किसी से सॉरी करेंगे, सॉरी मांगेंगे। तो अरुण शौरी हो जाएगा। विक्रम सेठ गोल्डन गेट पुस्तक को लिखे हैं। अरुंधति की राय की यदि बात करेंगे तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इनको दिया गया था प्राइज। और सलमान रुश्दी का प्रसिद्ध पुस्तक है क्विचोट, एक पुस्तक है क्विचोट, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। 1985 में प्रारंभ किया गया था। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मानपत्र दिया जाता है। और 1 वर्ष में केवल 1 प्रशिक्षक को दिया जाता है। ये गलत हो जाएगा, 1 वर्ष में अधिकतम 5 को दिया जा सकता है। और पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको फिर यहाँ पर मिलान करना है कि 2 जनवरी, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें जो है प्रिंट सही नहीं था। मैं आपको बोल करके सभी सही बताऊंगा कि 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो आज है, और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। फ्रेंड्स, कल के एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और
24 जो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट देखिए, भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है। इसलिए क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि भारत की गिनती जो है जननांकीय लाभांश वाले देश में इसलिए किया जाता है कि यहाँ जो है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इस वजह से। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंद्रधनुष अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। और सूर्य किरण भारत नेपाल, अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन और भारत यूएसए के बीच टाइगर ट्रम्प नामक युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम थे ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, और अंतिम जो हो जाएंगे, अंतिम एवं प्रथम भारतीय सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट है कि DRDO की स्थापना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव ये 1958 में स्थापित किया गया था, और मुख्यालय आपका हो जाएगा दिल्ली में। और नासा का जो स्थापना किया गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी स्थापना 1958 में किया गया था। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो ये मुखौटा जो नृत्य है आपका ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुखौटा आप याद रखेंगे, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम कौन सा किस राज्य में है जो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, और क्रिकेट स्टेडियम का नाम है चेल क्रिकेट स्टेडियम, चेल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्थान को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया था? ये जो शामिल किया गया था ये 1987 में किया गया था। SAI का स्थापना जो किया गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्थापित किया गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसे SAI का नाम बदल करके SI कर दिया गया, स्पोर्ट्स इंडिया, यानी स्पोर्ट्स इंडिया। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि केरल में थुम्बा क्यों प्रसिद्ध है? तो थुम्बा जो है केरल में ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। नेक्स्ट है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हो जाएगा चेतन भगत। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ चेतन भगत हो जाएगा। और वन नाइट इज कॉल्ड एट कॉल सेंटर ये भी चेतन भगत हो जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किससे संबंधित है? ये जो शिवा अय्यादुरई है ये ईमेल से संबंधित है, ईमेल का स्थापना से। और कहीं कहीं आपको रेड टॉमिल्सन भी मिलेगा, तो वो भी सही है, शिवा अय्यादुरई जो भारतीय मूल से संबंधित है। नेक्स्ट देखना है कि 15वीं जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये जो है भारत का 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत के 7वीं जनगणना। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखेंगे। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? तो प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत हो जाएगा। ये भारत बिहार ESI के एग्जाम में पूछा गया था, INS अरिहंत। नेक्स्ट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी कल के एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। और एक होता है जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आप याद रखेंगे, जल के लिए आदमी मर सकता है तो मार्च में, और पृथ्वी पर अपार जन मतलब जीव है तो अपार है, तो अप्रैल पृथ्वी पर रखेंगे याद। और यहाँ पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपको ये 1952 ईस्वी से दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और बीजू पटनायक के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था, इंडियन प्रेस काउंसिल। अगला है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितना होता है? तो पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी ये होता है 4 फीट, 4 फीट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आपको यहाँ सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, केरल का जो जनसंख्या घनत्व है ये 860 है, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1029,
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 828, तो ये आप याद रखेंगे। केरल का 860, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1029, जो दूसरा सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश 828। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है, यहाँ ध्यान देना आपको। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, ये भी सही है। रक्षा गाड़ी कारखाना ये जो आपका है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये जो है आपको अंबिकापुर में है, राजस्थान में, बीकानेर नहीं होगा, अंबिकापुर याद रखेंगे। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोजे वतन पुस्तक के लेखक आपका ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। सोजे वतन पुस्तक के लेखक, इनका कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। गोदान, गबन, निर्मला, उसके बाद मंगलसूत्र, सुजान भगत, फिर से सुन लीजिए, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, सुजान भगत, ये सब आपको प्रेमचंद्र के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाएंगे। इसके बाद भी और है, जैसे कफन है, सेवा सदन है, मानसरोवर है जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि है जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, ईदगाह है, ईदगाह, शतरंज की खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कायाकल्प, प्रेम, प्रतिज्ञा और वरदान, ये सभी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। आप लोग पुनः एक बार सुन लीजिए। गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, सुजान भगत, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, ईदगाह, शतरंज की खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कायाकल्प, प्रेमा, प्रतिज्ञा, वरदान, ये सभी बुक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ ध्यान देना है। सार बम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था जो कि 50 मेगावाट का था और इसका निर्माण जो है 30 अक्टूबर 1961 में किया गया था। तो दोनों कथन सही है। सार बम किसी भी देश के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था और 1961 में बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये आता है फ्यूजियमा। फ्यूजियमा निम्न में से इसको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है, आप लोग जानते होंगे। इंग्लैंड का भी क्रिकेट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है और श्रीलंका का भी बेसबॉल है। स्पेन का जो है ये बुल फाइटिंग है, सांडों की लड़ाई। जापान का आपका जूडो हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो ये भारत में जो पेट्रोलियम संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। उबेर कप किससे संबंधित है, तो उबेर कप जो है आपको महिला बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे, उबेर कप, यानी उबेर मतलब क्या, लेट करना, तो उबेर मतलब बेर करना, तो बेर करना तो महिला देखते होंगे आप लोग अक्सर सजने संवरने में लेट कर देती है, तो उबेर महिला बैडमिंटन और पुरुष बैडमिंटन से थॉमस कप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो डियागो गार्सिया आपका ये हिंद महासागर में अवस्थित द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो आपको हो जाएगा इसका सही जवाब ईपीरोम में संशोधित नहीं किया जा सकता है और इसका पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईप्रोम का हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ध्यान देंगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, 2000 के जो भारतीय नोट है इस पर जो मंगलयान छपा हुआ है यह क्या दर्शाता है, यह भारत के तकनीकी विकास पर प्रगति एवं आधुनिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर आपको बनाया गया ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर हो जाएगा रेकजाविक। जो रेकजाविक आपको आइसलैंड की राजधानी है, तो ये रेकजाविक हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए इसी के साथ कंप्लीट हुआ, फिर आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।